हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के जो साइंस पोर्शन आता है उसमें हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में आज चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसके टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर टॉपिक इस प्रकार हैं। देखते हैं, पहला टॉपिक आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण क्या है? जीवों वैज्ञानिकों ने जब देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे और बड़े जीव उपस्थित थे, उनके बारे में अध्ययन करना बहुत मुश्किल काम था, तो उन्होंने एक अलग पार्ट बना दिया जिसका नाम रखा गया जीवों का वर्गीकरण। इसको पढ़ने के बाद फिर अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान को कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में अध्ययन किया था। जब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका खोजी तो बाद को पता चला कि रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। उस पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिख दी। इसके बाद उन्होंने, अगर जीवित कोशिका की बात यहाँ पर की जाए, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेन हाक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 में की। इस प्रकार इस कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के बारे में अध्ययन करने के बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आपका टॉपिक रहेगा अनुवांशिकी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। अनुवांशिकी क्या होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों के बारे में अध्ययन करना अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता अगर आपसे पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो अनुवांशिकी शब्द 1906 ईस्वी में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में अनुवांशिकी शब्द दिया था। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर अगला ये टॉपिक अध्ययन करने के बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा वंशागति और विकास। वंशागति और विकास क्या है? विकास आप लोग जानते ही हैं। अगर निम्न से तीव्र की ओर जाना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वंशागति क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
पहुँचने वाले लक्षणों को हम वंशागति कहते हैं। इसका अध्ययन करने के बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादप जगत का वर्गीकरण, इसमें क्या पढ़ेंगे? पादपों के बारे में। पादप कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में, कितने समूहों में इनको डिवाइड किया गया है, तो ये अध्ययन हम करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा, जिसमें कवक है, थाइलोफाइटा है, जिसमें आपने देखा होगा थाइलोफाइटा है, कवक है, इसका अध्ययन हम करेंगे। फिर अगला आपका टॉपिक रहेगा पादप आकार की। पादप के आकार, या हम आकार को कह सकते हैं संरचना। पादप की संरचना कैसी है, इसके कितने भाग होते हैं, पादप के कितने भाग होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल फूल आदि, इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे पादप आकार की। फिर अगला आपका टॉपिक रहेगा पादप उत्तक। पादप उत्तक में आपने पढ़ा होगा, उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं के बने समूहों को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। उत्तक में अगर पढ़ेंगे तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी उत्तक, एक होता है विभज्योतक उत्तक। इसको पढ़ने के बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला आपका टॉपिक रहेगा पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, जिस प्रकार से मनुष्यों में आप हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, उसी प्रकार से पादपों में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो पौधे के विभिन्न भागों को या होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अगला आपका टॉपिक रहेगा पादप रोग, जिसे कहते हैं प्लांट डिसीज। पादप रोग क्या है? पादपों में कुछ रोग होते हैं, जैसे आप सुलझा रोग पढ़े होंगे, तो कुछ कवकों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला आपका टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी ब्रह्मांड जैव मंडल में स्थित सभी जीव जंतु वनस्पतियों के बारे में, तथा उनमें वह किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं या पर्यावरण के लाभ हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला आपका टॉपिक रहेगा प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? तो वातावरण को प्रभावित करने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। फिर अगला आपका टॉपिक रहेगा जंतु जगत का वर्गीकरण। जगत माने होता है संसार। जंतुओं के बारे में आपने पढ़ा ही है। जंतु किसे कहते हैं? तो जिसमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है, उसे जंतु कहा जाता है। तो जंतु जगत का वर्गीकरण होता है बांटना। जंतु संसार में जंतुओं को कितने समूहों में बांटा गया है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण। अगला आपका टॉपिक रहेगा जंतु उत्तक। जिस प्रकार से हम पादपों में उत्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी प्रकार से जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला आपका रहेगा टॉपिक मानव रक्त बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, जिसमें मानव में रुधिर जिस प्रकार से। अगला आपका टॉपिक रहेगा मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। मानव में आपने देखा होगा कि जो रुधिर होता है, रुधिर को रक्त भी बोला जाता है, रक्त, रुधिर, लहू, समान भाषा में खून भी बोला जाता है। इसका अध्ययन करने के बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा अंग और अंग प्रणाली। अंग क्या होते हैं? तो मैंने बताया था कि कोशिकाओं के बने समूहों को
कोशिकाओं के बने समूहों को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के बने समूहों को ऊतक कहा जाता है। इसी प्रकार ऊतकों के बने समूहों को अंग कहते हैं। कोशिकाओं के बने समूहों को ऊतक कहा जाता है, ऊतकों के बने समूहों को अंग कहा जाता है। अंगों के समूहों को क्या कहते हैं? अंग प्रणाली कहा जाता है या अंग तंत्र कहते हैं। तो पहले क्या है? कोशिका जब मिली तो बना ऊतक। ऊतक जब मिले तो बना अंग। अंग जब मिले तो बना अंग तंत्र। अंग तंत्र जब आपस में मिले तो एक जीव का निर्माण कर दिया, या हम कह सकते हैं शरीर का निर्माण। तो पहले कोशिका बनी, कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से मिलकर क्या बना है? शरीर बना है। तो अंग और अंग प्रणाली के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर अगले टॉपिक में मैंने अध्ययन कर लिया है मानव रक्त। और अगला आपका टॉपिक रहेगा मानव रक्त और समूह। आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसको कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में रक्त को 4 समूहों में वर्गीकृत किया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। चार वर्गों में वर्गीकरण किया था। जैसे रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए व बी व ए बी व ओ। फिर अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे मानव आँख। मानव आँख की संरचना। मानव आँख की संरचना, मानव की आँख में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसको अध्ययन करने के बाद हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है? पोषण आप लोग जानते ही हो कि ऐसा पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान कर सके उसे पोषण कहा जाता है। फिर हम इतना पढ़ने के बाद फिर अगला टॉपिक आपका रहेगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति के द्वारा उपस्थित जो वस्तुएं हैं मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। इतना पढ़ने के बाद आपके सिलेबस में इतना ही पूछा जाएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसको हम इससे जो मैंने छांट कर क्वेश्चन तैयार किए हैं, एक दिन में लगभग एक टॉपिक में 2-3 दिन लग जाएंगे। और इतना दावा है कि अगर इतना पढ़ने के बाद इससे कोई बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा।
पोषण पढ़ने के बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संसाधन। जो प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को मानव अपने उपयोग में लाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी है, वनस्पति है और जल है, ताप है या सूर्य का प्रकाश है, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इन जो ये टॉपिक मैंने बताया है, इनके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग आकांक्षा क्लासेज में जुड़ेंगे तो आप आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सवाल इससे बाहर नहीं आएंगे। आप पहले वीडियो देखिए, फिर इससे जुड़िए, फिर और बच्चों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।